भारत के एक छोटे से गांव का नाम था चांदपुर। ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। बीच में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था और उसके पास से एक छोटी सी नदी बहती थी। गांव के लोग बहुत सीधे और मेहनती थे। सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे और खुशी से अपनी जिंदगी जीते थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही क्यूरियस लड़का था। उससे नए नए राज और कहानियां जानने का बहुत शौक था। गांव के बाकी बच्चे जैब क्रिकेट या कबड्डी खेलते थे, तब आरव अक्सर गांव के बुजुर्गन के पास बैठकर पुरानी कहानियां सुना करता था। गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे जिनको सब दादाजी कहते थे। हर शाम बच्चे उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जमा होते थे और दादाजी उन्हें कहानियां सुनते थे। एक शाम दादाजी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि इस बरगद के पेड़ के पीछे एक पुराना राज छुपा हुआ है? सब बच्चे हैरान हो गए। आरव तुरंत बोला, दादाजी, कौन सा राज? दादाजी ने धीरे से कहा, बहुत साल पहले इस गांव में एक अजीब आदमी आया था। वो आदमी हमेशा रात को ही बाहर निकलता था और इसी बरगद के पेड़ के पास आता था। ये सुनकर बच्चे थोड़े डर गए, लेकिन आरव और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया। उस रात आरव ने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर सच्चाई पता करेगा। रात के लगभग 12 बजे आरव चुपके से घर से बाहर निकला। गांव बिल्कुल शांत था। सिर्फ हवा की आवाज और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। आरव धीरे धीरे चलकर बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उससे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। आरव। वो डर के मारे इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसने पेड़ के पीछे एक पुरानी लकड़ी की पेटी देखी और उस पेटी से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। आरव धीरे धीरे उस पेटी के पास गया और जैसे ही उसने पेटी खोली, उसके सामने एक ऐसा राज था जो पूरे गांव की जिंदगी बदल सकता था। आरव धीरे धीरे उस पेटी के अंदर झांक कर देखने लगा। अंदर एक पुरानी सी डायरी राखी हुई थी और उसके साथ एक छोटा सा चमकता हुआ पठार भी था। आरव ने डायरी उठाई। उस पर धूल जाम चुकी थी, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। उसने धीरे से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ रहा है, शायद वो इस गांव का सबसे हिम्मत वाला इंसान है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था कि बहुत साल पहले चांदपुर गांव के नीचे एक पुराना खजाना छुपा हुआ था, लेकिन उस खजाने की हिफाजत एक अजीब और अनजान शक्ति करती थी। डायरी में ये भी लिखा था कि अगर कोई सच्चे दिल से इस राज को समझ लेगा, तो वो गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। आरव डायरी पढ़ ही रहा था कि अचानक उससे लगा जैसे किसी के कदम की आवाज आ रही हो। वो धीरे से पीछे मुड़कर देखने लगा और उसने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक बुढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और वो सीधा आरव को देख रहा था। आरव थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो आप? बुढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं वही आदमी हूं जिसका जिक्र तुमने आज शाम दादाजी से सुना था। आरव थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुढ़ा आदमी ने धीरे से कहा, मैं इस गांव के राज की हिफाजत करने वाला हूं। बहुत सालों से मैं यही करता आ रहा हूं। आरव हैरान होकर बोला,
रास? कौन सा रास? बुद्धा आदमी ने आरव को पठार और डायरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये पठार और डायरी सिर्फ एक चीज के लिए रखे गए हैं, तुम जैसे सच्चे दिल और हिम्मत वाले इंसान को गांव बचाने के लिए। आरव ने हैरानी से पूछा। कैसे? कौन से खतरे से? बुद्धा आदमी ने आसमां की तरफ देखकर कहा। जब लोग अपनी मदद और एकता भूल जाते हैं, तब गांव पर सबसे बड़ी मुसीबत आती है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम गांव वालों को याद दिलाओ कि हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, मैं ये काम करूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि एकता और इंसानियत ही असली ताकत है। बुद्धा आदमी मुस्कुराया। यही सीख सबसे बड़ा राज है। तुमने इस राज को समझ लिया और इसी से गांव बांक जाएगा। और फिर धीरे धीरे बुद्धा आदमी अंधेरे में गायब हो गया। आरव डायरी और पठार लेकर घर लौट आया। सुबह सबको बता दिया कि क्या हुआ। दादाजी ने डायरी पढ़ी और सबको समझाया। बच्चों, याद रखो, असली खजाना पैसा या सोने का नहीं, बल्कि एकता, इंसानियत और मदद का जज्बा है। उस दिन के बाद से चांदपुर के लोग और भी ज्यादा एक दूसरे की मदद करने लगे। आरव का नाम गांव में सबसे हिम्मत वाला और समझदार लड़का के रूप में लिया गया। और बरगद के पेड़ के नीचे छुपा हुआ राज अब सिर्फ एक कहानी नहीं था। वो चांदपुर गांव की सबसे बड़ी सीख बन चुका था।